नमस्कार। और जिस घड़ी का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं वो घड़ी नजदीक आ चुकी है और इगोर स्टिमिच साहब ने घोषणा कर दी हमारे जो कैंप में प्लेयर्स आने वाले हैं 24 और उसमें से 23 प्लेयर्स जो रहेंगे वो ट्रैवल करेंगे वियतनाम के लिए। एक प्लेयर उसमें से रुक जाएगा। तो 24 ऐसे जो कैंप में आ रहे हैं उन प्लेयर्स की हम बातें करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा केवल 2 दिन का कैंप लग रहा है। 18 और 19 सितंबर को कैंप लगेगा 2 दिन का और 20 तारीख को हमारी जो टीम है वो वियतनाम के लिए निकल जाएगी। और जो वियतनाम में टूर्नामेंट होने वाला है, मतलब इस फ्रेंडली कैलेंडर को उन्होंने टूर्नामेंट बना दिया। तो हंग थिन फुटबॉल टूर्नामेंट नाम दे दिया टूर्नामेंट को। और सिंगापुर, वियतनाम और इंडिया का उसमें पार्टिसिपेशन हो गया। अब इसमें जो विनर वगैरह उनको टूर्नामेंट में उन्होंने प्राइज की घोषणा भी कर दी कि जो विनर रहेगा उसको $30,000 मिलेंगे, रनर अप को 20,000 और जो लास्ट रहेगा उसको $10,000। तो ऐसा थोड़ा सा उन्होंने पैसे वैसे भी डाल दिए जो फ्रेंडली टाइप का टूर्नामेंट है इसमें। तो चलिए फिर जो कैंप के लिए प्लेयर्स हैं उनकी बात करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल app. Here you can get all updates related to world football. You can watch live matches here, and in case you missed, you can also watch highlights. Also, you can pick your favorite team and push notification button on, so you will get all latest updates of your team. And also, you can pick your favorite players to know about their current and previous performances. So download one football app. Get the link in the description. तो सबसे पहले गोलकीपर से शुरू करते हैं। तो जो 3 गोलकीपर अभी हमेशा की तरह चुने जा रहे हैं तो गुरप्रीत पाजी हो गए, धीरज भाई और अमरिंदर पाजी। तो ये 3 कीपर्स जा रहे हैं और अभी तो यही रहते हैं, मतलब अभी नेशनल टीम के लिए अगर आप देखेंगे तो ये 3 को ही प्रेफर किया जा रहा है। और अभी लक्ष्मीकांत कट्टीमनी भाई जो है और प्रभुसुगन गिल ये दोनों इंजरी पे चल रहे हैं। तो इनको भी कैंप में लिया जा सकता था, लेकिन वो अभी इंजर्ड है तो अभी तो कोई चांस है नहीं। अभी आप बोल सकते हैं और भी कुछ प्लेयर्स है, लचिंगपा वगैरह भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन अभी देखिए एक होता है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात, तो उनमें ये तीनों अभी महारत हासिल कर रहे हैं। तो इन 3 को चुना गया है, तो उसमें कोई नई बात जैसा है नहीं। फिर आगे बढ़ते हम डिफेंडर्स की तरफ। तो डिफेंडर जो है इनमें झिंगन पाजी और अनवर अली की जोड़ी जो है ये आपको अभी तो कंटिन्यू यही देखने आपको मिलने वाली है, क्योंकि इनका जो आपने कॉम्बिनेशन देखा है ये एशिया कप के क्वालिफायर्स में मतलब कमाल कॉम्बिनेशन, कोई डाउट करने की बात ही नहीं है। दोनों का जो केमिस्ट्री है इतनी सही बन रही है और उन दोनों का साथ देते हैं रोशन भाई और आकाश मिश्र। ये दोनों जो उनका एज अ फुलबैक साथ देते हैं, मतलब ये जो 4 लोगों का डिफेंस लाइन अभी बनी है ना अपनी इंडियन टीम की, मतलब कमाल, मुझे बहुत ही पसंद है और आपको मेरे ख्याल में बहुत पसंद है। तो ये 4 का तो मतलब कोई बात ही नहीं। फिर उसके बाद अगले प्लेयर सना सिंह है। तो सना सिंह का अभी डूरंड कप वगैरह में तो अच्छा परफॉर्मेंस चल ही रहा है और हैदराबाद एफसी के लिए भी काफी ठीक ठाक उन्होंने खेला था, तो ये भी कैंप के लिए आए हैं। फिर हरमनजोत खाबरा पाजी, तो हरमनजोत खाबरा पाजी एशिया कप क्वालिफायर्स थे उस टाइम भी आए थे। तो देखिए एक मतलब कि ऐसा बोलेंगे कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और देखिए ये डिफेंस पे भी खेल लेते हैं, मिड में भी खेल लेते हैं, तो थोड़ा सा एक है ना है क्वालिटी वाले प्लेयर है। तो इनका होना भी कोई नई बात नहीं है, हमने देखा। और मोस्टली आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो एशिया कप क्वालिफायर्स के टाइम पे कैंप में थे या टीम में थे वो प्लेयर्स इसमें चुने गए हैं। फिर अगले प्लेयर नरेंद्र गहलोत। तो नरेंद्र गहलोत जो है एक अच्छे खासे सेंटर बैक है, इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है। तो एक एडिशनल स्टॉपर की जो जरूरत होती उस कमी को ये पूरा कर, तो बिल्कुल एक अच्छा चुनाव आप कह सकते हैं। फिर एक प्लेयर है राहुल भेके भाई, तो वो जो है इंजरी पे चल रहा है, आपने देखा तो डूरंड कप के टाइम इंजर्ड हो गए थे। तो ऐसे अभी इसमें आपको कई नाम जो है वो नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि कैंप में भी नहीं दिख रहे, क्योंकि मोस्टली अभी वही प्लेयर्स लिए जिनके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं इगोर स्टिमिच साहब, और जिनके परफॉर्मेंस में उनको 100% श्योरिटी भी है और सही उनको लगता है। तो ये अभी वो कुछ प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं और मेरे ख्याल में सही चुनाव है डिफेंडर्स का। तो और यही प्लेयर्स मुझे लगता भी है जो एक वो मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं अभी आगे आने वाले टाइम के हिसाब से। तो बाकी आप आपकी राय जो भी है दे दीजिएगा कि भैया प्रीतम कोटाल को क्यों नहीं लिया, सुभाषिस बोस को क्यों नहीं लिया, ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आप कमेंट कर देना। बाकी मैं तो ये जो डिफेंडर्स चुने गए हैं मैं इससे तो खुश हूँ। फिर हम बढ़ते हैं मिडफील्ड लाइन की तरफ। तो मिडफील्डर्स में देखेंगे तो कुछ मजेदार प्लेयर्स आपको दिखने वाले हैं। तो लिस्टन भाई, नो डाउट ये जगह डिजर्व करते हैं, तो बिल्कुल टीम में जगह डिजर्व करते हैं। फिर आसिक भाई, तो आसिक भाई के बारे में क्या बिल्कुल एनर्जी, वो विंग जो है उसमें आग लगा देते हैं, तो सही चुनाव। फिर अपने दीपक टांगरी आते, तो दीपक टांगरी का परफॉर्मेंस अभी बहुत सही चल रहा है एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, आपको पता ही है, तो एक अच्छा चुनाव है ये भी। फिर उदांता भाई, तो उदांता भाई का परफॉर्मेंस आपको पता ही कि एक सीनियर प्लेयर अब तो हो चुके हैं वो भी, क्योंकि एक्सपीरियंस काफी हो चुका है अपने इंडियन टीम का, तो बिल्कुल वो जगह डिजर्व करते हैं हमेशा की तरह। फिर अनिरुद्ध थापा की बात करें तो अनिरुद्ध थापा तो भैया एक है ना वो टीम में बिल्कुल जरूरी प्लेयर के रूप में है कि कभी कभी एज अ सब्स्टिट्यूट भी खेल सकते हैं और प्लेइंग 11 भी स्टार्ट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल काम में आते हैं इंडियन टीम के लिए। फिर अगले खिलाड़ी है सहल। तो सहल की तो क्या बात है, सहल तो सहल है, क्योंकि एशिया कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट गोल मार के एकदम 4 चांद लगा दिए थे उन्होंने। और ये प्लेयर तो भैया अभी लंबे अरसे तक इंडियन टीम में खेलने वाला है, तो
इनको आप बहुत लंबे समय तक देखने वाले हैं। फिर अगले खिलाड़ी राहुल केपी। तो राहुल केपी भाई अभी तक सीनियर टीम में तो नहीं खेल पाए हैं, लेकिन क्या इस बार वो जगह बना पाएंगे, मतलब वियतनाम ट्रेवल कर पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी, ये भी विंग्स पर अपना एक योगदान दे देते हैं। फिर अगले खिलाड़ी है छांगटे। तो छांगटे तो भैया मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर अभी चल रहे हैं इंडियन टीम में, क्योंकि आपने देखा डूरंड कप में क्या बात है, और आईएसएल में भी, मतलब अभी तो इंजर्ड थे पहले बीच में, तो उस वजह से वो नहीं आए थे, लेकिन अभी बिल्कुल तैयार है और एकदम फायरिंग परफॉर्मेंस चल रहा है। फिर अगले खिलाड़ी है विक्रम प्रताप। तो विक्रम प्रताप एक ऐसे खिलाड़ी है जिनसे काफी उम्मीद है, एक ऐसे यंगस्टर हुए हैं कि काफी होप्स बनाई हुई है उन्होंने लोगों की नजरों में। तो देखते हैं कि क्या इस बार वो फाइनली मेन टीम में आते हैं, देखते हैं। फिर अगले खिलाड़ी आते हैं ब्रैंडन फर्नांडिस। तो ब्रैंडन भाई तो मतलब एक कमाल प्लेयर है, मिडफील्ड में जब उनकी ज़रूरत होती है तो वो अपनी भूमिका जो निभाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर वो इंडियन टीम के लिए है, तो बिल्कुल डिजर्व करते हैं वो भी। अगले खिलाड़ी यासिर मोहम्मद। तो यासिर भाई तो मेरे तो बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी है। तो यासिर भाई बिल्कुल एक अपना जो उनका होता है ना विंग्स पे, जब वो क्रॉसेस घुसाते हैं, कॉर्नर वॉर्नर भी लेते हैं, मतलब कमाल खिलाड़ी है, कोई इसमें कुछ बोलने की बात ही नहीं। फिर जैक्सन भाई, तो मतलब जैक्सन भाई ने एशिया कप क्वालिफायर्स के टाइम पे वो दिखाया कि क्यों उनको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सब सिक्के खत्म हो जाते हैं ना तो ये काम आते हैं, तो वो खिलाड़ी है। फिर सुरेश भाई जो है वो इंजर्ड है, तो वो है नहीं। और अपुया भाई वो आपको पता ही कि वो ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं उधर बाहर, तो वो भी इसमें नहीं है। लेकिन वो आपको पता है कि जब एशिया कप रहेगा तो वो तो खेलने वाले हैं, और अगले जब फ्रेंडलीज आएंगे तो भी वो रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है अपुया इस टीम के बाहर अब थोड़ी ना रहने वाला है, वो तो इसमें जगह बना चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपनी फॉरवर्ड लाइन। तो फॉरवर्ड में देखिए 2 स्ट्राइकर अपने छेत्री भैया और अपने ईशान भाई, तो बिल्कुल, और ईशान भाई भी फ्रेंडलीज वगैरह चल रहे हैं, तो बिल्कुल गोल पे गोल जड़ रहे हैं। और छेत्री भैया तो भैया है ना, उनका एक्सपीरियंस के बिना, लेजेंड के बिना, कप्तान के बिना टीम कैसे चलेगी। रहीम अली एक इसमें ऑप्शन थे, तो रहीम अली इंजर्ड चल रहे हैं। तो यही वो सारे प्लेयर्स जो अभी कैंप लगाने वाले 2 दिन का, और फिर उसके बाद जाएंगे वियतनाम। तो देखिए एक तरह से इसको आप यही समझिए कि एशिया कप क्वालिफायर्स के टाइम जो प्लेयर्स थे, बस सेम टू सेम वही टीम समझ लीजिए इसको। और आईएसएल के दौरान अगर कोई प्लेयर चमक के निकल के आ गया तो वो इस टीम में जगह बना लेगा, बाकी तो फिर यही प्लेयर रहने वाले हैं, कोई इसमें आपको अलग से नया सोचने की बात है नहीं। तो अब देखते हैं कि क्या वियतनाम का जो टूर्नामेंट हो रहा है वो कितना, हम उसमें कितना कुछ एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाते हैं, और हमारे फैंस कितने खुश हो पाते हैं, और टीम से हम जो उम्मीद रख रहे हैं वो कितनी सही हो पाती है वहाँ टूर्नामेंट में, क्योंकि दोनों टीम्स जो है वहाँ पर अच्छी है। और हम टीम कंपैरिजन वगैरह वो सब बातें बाद में करेंगे। तो आप बताइए कि कैंप में कोई ऐसे प्लेयर तो नहीं है जिनको आप चाहते थे और कैंप में नहीं आ पाए। तो ऐसा अगर आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।